रुक्मिणी के घर से हर रात 12 बजे एक बच्चे की चीख आती थी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। कम से कम जिंदा तो नहीं। राहुल सिर्फ 12 साल का था जब एक दुर्घटना में सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। उसकी गर्दन टूट गई थी, खून से लथपथ सिर फट गया था और वो तड़प तड़प कर मरा था, अकेला। रुक्मिणी, राहुल की मां, अब बिल्कुल अकेले रहती थी। लोगों को लगता था कि वो गम में पागल हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पड़ोसियों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी रोना और कभी चीखना, जैसे कोई बच्चा दर्द से तड़प रहा हो। रुक्मिणी के घर की खिड़कियों से कभी कभी एक छोटी परछाई नजर आती। रात में दरवाजे खड़कते, बर्तन गिरते और रुक्मिणी की आवाज आती, चुप रह राहुल, अब तो शांत हो जा। नेहा, रुक्मिणी की पड़ोसिन, एक दिन उससे मिलने गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन रुक्मिणी किसी से बात कर रही थी। राहुल, तुझे भूख लगी है, लेकिन मरे हुए बच्चे खाना नहीं खाते। और फिर वो जोर से हंसी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि रुक्मिणी के सामने 2 प्लेटें रखी हैं। एक में खाना था, दूसरी बिल्कुल खाली। नेहा को धीरे धीरे पता चलने लगा कि राहुल की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। उस रात जब राहुल भूख से रो रहा था, तो रुक्मिणी ने सोचा था कि अगर राहुल नहीं रहेगा तो उसे खिलाना भी नहीं पड़ेगा। गुस्से में उसने राहुल को सीढ़ियों से धक्का दिया था, लेकिन राहुल तुरंत नहीं मरा था। वो तड़पता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन रुक्मिणी बस देखती रही जब तक वो पूरी तरह मर नहीं गया। अब राहुल वापस आ गया था अपनी मां से बदला लेने। हर रात वो रुक्मिणी के कमरे में आता, उसके बिस्तर को हिलाता, दीवारों पर अपने छोटे हाथों के निशान छोड़ता और रुक्मिणी के कान में फुसफुसाता, मां, मुझे भूख लगी है। रुक्मिणी की नींद हराम हो गई थी। वो चीखती, रोती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लोग समझते थे कि वो पागल हो गई है। उस रात जब नेहा पुलिस को लेकर आई, तो रुक्मिणी अपने कमरे में अकेले बैठी खाना खा रही थी। लेकिन वो सिर्फ अकेली नहीं थी। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, हवा में खून की बदबू थी, दीवारों पर छोटे खूनी हाथों के निशान थे। रुक्मिणी हंसते हुए बोली, देख राहुल, आज भी तेरे लिए खाना लाई हूं, अब तो खुश हो जा। अचानक सामने की कुर्सी पर कुछ दिखा। एक छोटा सा बच्चा, गर्दन टेढ़ी, सिर से खून बह रहा, आंखें सफेद। राहुल वहां बैठा था। राहुल ने अपना मुंह खोला और एक डरावनी आवाज में कहा, मां, अब तेरी बारी है भूखा रहने की। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि रुक्मिणी फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह मर चुकी थी। चेहरे पर भयानक डर था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले में छोटे हाथों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उसका गला दबाया हो। डॉक्टरों ने कहा कि वो डर से मर गई थी, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि रुक्मिणी ने अपने बेटे को मारा था। जब पुलिस रुक्मिणी के घर को सील कर रही थी, तो एक कांस्टेबल ने सुना सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाज, फिर एक बच्चे की चीख। वो ऊपर भागा तो देखा कि 13वीं सीढ़ी पर खून के धब्बे हैं, ताजे खून के धब्बे, और दीवार पर छोटे हाथों से लिखा हुआ था, मां, अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। उस घर को कोई खरीदार नहीं मिला। आज भी कहते हैं कि रात में वहां से 2 आवाजें आती हैं, एक बच्चे की और एक औरत की, दोनों चीख रहे होते हैं। राहुल को उसका बदला मिल गया था और रुक्मिणी को अपनी सजा। सबसे डरावना सवाल, अगर आप उस घर के सामने से गुजर रहे होते और रात में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती, तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करते? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। लेकिन रुको, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी भयानक कहानियां सुनते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।